भाजपा कहती है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, लेकिन उनके आंकड़े क्या हैं कभी नहीं बताती। 2012 में समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में एक्सप्रेसवे नहीं था, हमने बना के दिया। मेट्रो नहीं थी, हमने बना के दिया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फखरुल चांद हसन मौजूद हैं। फखरुल जी, बीजेपी ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया है और बड़े बड़े दावे किए हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं मैनिफेस्टो में? देखिए, भाजपा का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। जिस तरह से भाजपा ने नारे दिए थे 2014 में 19 में, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बेरोजगारी दूर करने के वादे, महिला सुरक्षा के वादे, किसानों की आय दोगुनी करने के वादे, भ्रष्टाचार को खत्म करने के वादे, वो उन सब वादों पे 10 सालों में क्या हुआ भाजपा नहीं बताती है। सारे मोर्चों पे फेल है। भाजपा कहती है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, लेकिन उनके आंकड़े क्या हैं कभी नहीं बताती। 80 करोड़ को फिर से 5 साल राशन देने जा रहे हैं। ये दोनों ही बातें विरोधाभासी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे फेल है। भाजपा का पूरा घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। नहीं तो उसमें जो है उन्होंने पेपर लीक के लिए कानून बनाने की बात की है। आप लोगों का मुख्य मुद्दा इधर बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, पेपर लीक को लेकर आप बोलते रहे हैं। अब बीजेपी को अपने मैनिफेस्टो में उसको शामिल करने की वो आ गई है। देखिए, ये बड़ी उपलब्धि है विपक्ष की भी कि आखिर भाजपा को आज इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि भाजपा के शासन में पेपर लीक हो रहे हैं। आप कानून बनाने जा रहे हैं। आप एक पेपर आप करा नहीं सकते हैं, आप कानून बनाने जा रहे हैं। सोचिए कि आपको कानून बनाना पड़ रहा, लेकिन आप इसकी गारंटी नहीं दे पा रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होगा। तो सवाल नौजवानों के रोजगार का है। भाजपा जानबूझ के रोजगार नहीं देना चाहती। 69,000 शिक्षक भर्ती होती, भ्रष्टाचार होता है। माननीय हाईकोर्ट कहता है कि कॉपी तक बदल दी गई। विधान परिषद में भर्ती होती है, माननीय हाईकोर्ट कहता है सीबीआई जांच होनी चाहिए। सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय चले जाती है, वहां से स्टे ले आती। जो भी नौकरियां उत्तर प्रदेश में निकली उनमें कहीं ना कहीं कानूनी पछड़े में फंसी हुई हैं। तो रोजगार आखिर उत्तर प्रदेश में नौजवानों को कहाँ मिला? तो सवाल ये है कि भाजपा जिन वादों को बात करके आई थी 14 में, 19 में, 22 के विधानसभा चुनाव में, वो सारे के सारे वादे आज जमीन पर उतरे नहीं है। जो भी भाजपा का घोषणा पत्र आया वो झूठ का पुलिंदा है। ये यही लाइन यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आप लोग के लिए बोल रहे हैं कि आप लोग का जो मैनिफेस्टो है वो झूठ का पुलिंदा है। असीम अरुण कह रहे हैं थोड़ा राइट से ले लिया, थोड़ा लेफ्ट से ले लिया है, क्या कहेंगे? 2012 में समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में एक्सप्रेसवे नहीं था, हमने बना के दिया। मेट्रो नहीं थी, हमने बना के दिया। स्टेडियम नहीं था, हमने बना के दिया। रिवर फ्रंट नहीं था, हमने बना के दिया। हॉस्पिटल्स, कैंसर हॉस्पिटल नहीं था, हमने बना के दिया। आईटी सेंटर नहीं था, हमने बना के दिया। बहुत से ऐसे वादे थे जो हमारे मैनिफेस्टो में नहीं थे, उसके बाद भी दिए। हमने लैपटॉप बांट के दिया। हमने जो वादे अपने मैनिफेस्टो में 12 में किए थे उठा के देख लीजिए और बताइए। समाजवादियों का तो नारा है जो कहा वो कर दिखाया, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो 10 कदम आगे बढ़ के काम किया। तो हमारे पास तो एक ऐसा नेता है, एक ऐसी पार्टी का विजन है जहां पे हमने जो कहा वो किया। भाजपा ने केवल झूठ बोला, और जो झूठ बोला वो सबके सामने। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात की गई है, वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात की गई है। आप लोग विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर तो मैनिफेस्टो में ही शामिल हो गई दोनों चीजें। देखिए, सवाल ये है कि मैनिफेस्टो में तो 2 करोड़ रोजगार का भी वादा था, वो क्यों नहीं पूरा हुआ? आप यूसीसी की बात कर रहे हैं। यूसीसी जब आएगा तब देखा जाएगा, उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। लेकिन सवाल आज बेरोजगारी का, किसान और मजदूर का है। आपने ही तो वादा किया था किसानों की आय दुगनी कर देंगे 2022 में। बताइए, किसी एक किसान की भी आय दुगनी हुई हो तो बताइए। महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए गए थे। बलात्कारियों के मुकदमे वापस हो रहे हैं, बलात्कारियों को पैरोल दिया जा रहा है। बीएचयू की घटना में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल थे, पूरा विपक्ष को सड़क पर उतरना पड़ा, तब उस बहन को न्याय मिल सका। तो जो भाजपा ने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। गरीब और गरीब हुआ है, गरीबी बढ़ी है। गरीब और अमीर के बीच की खाई और बड़ी हुई है। जो अमीर हैं वो करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया शादियों में खर्च हो रहा है, और आज गरीब के पास ना रोजगार है, ना उनके पास खाने को है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ फखरुल चांद, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, और साफ कहा है कि चीजें बहुत सारी हैं, लागू कब होंगी, धरातल पर कब आएंगी, सवाल इस बात का है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।